NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान अपने संबोधन में जीएसटी को समझाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने देश की जनता को वर्षों तक जमकर लूटा है। वर्ष 2014 से भाजपा की सरकार आई तो लोगों को इस लूट से बचाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में लूट ही लूट थी, जबकि भाजपा के राज में बचत ही बचत है। पीएम मोदी ने कहा कि इस नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया है। उसी का नतीजा है कि आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर में दर्ज एक एफआईआर पर अग्रिम कार्रवाई रोकने के अपने आदेश को बरकरार रखा है, जिससे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अन्य याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच एफआईआर पर लगी रोक जारी रहेगी। न्यायाधीश सुदेश बंसल की एकल पीठ ने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। जैसलमेर जिले में आज गड़ीसर तालाब से कलेक्ट्रेट तक बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य ओरण और गोचर भूमि की सुरक्षा है, जिसे ग्रामीण समाज पीढ़ियों से अपनी जीवन रेखा और धरोहर मानता आया है। रैली में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान और हजारों ग्रामीण नागरिक शामिल होंगे। आपको बता दें कि रैली गड़ीसर से शुरू होगी और कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी। पुलिस प्रशासन ने रैली को देखते हुए शहर में यातायात डाइवर्ट कर दिया है और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। भारी वाहनों और बसों का शहर में प्रवेश रैली के दौरान पूरी तरह बंद रहेगा। विजय स्तंभ सर्किल से गीता आश्रम सर्किल तक तथा ऑफिसर सर्किल से हनुमान सर्किल तक वाहनों का आवागमन रोका गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी अदालत परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त संख्या में चैम्बर बनाए जाएं और ये काम हर हाल में 30 मई 2026 तक पूरा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये केवल सुविधा का सवाल नहीं है, बल्कि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की संवैधानिक आवश्यकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मौजूदा समय में अधिवक्ताओं को अदालत परिसर की सीढ़ियों और गलियारों में मुवक्किलों से परामर्श करना पड़ता है, जो न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और गोपनीयता दोनों के खिलाफ है। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि मौजूदा वकीलों के हॉल को चैम्बर में बदला जा सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। आगामी 2 सप्ताह तक बारिश और तापमान को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट की माने तो 27 सितंबर से उदयपुर और कोटा संभाग के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का नया दौर शुरू होगा। इसके अलावा शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच राज्य के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी इलाकों में इस दौरान सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है, जबकि अन्य अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। यानी प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का तोहफा मिलेगा तो कई जिलों में सूखा सा माहौल रह सकता है। राजस्थान के पाली जिले की माटी की महक देश के हर कोने में सुगंध बिखरेगी। यहाँ के बने सिकोरों में देश के हर रेलवे स्टेशन पर देशवासी चाय की चुस्कियां लेंगे। ये सिकोरे पर्यावरण की रक्षा करने के साथ मारवाड़ की माटी व संस्कृति से हर देशवासियों को जोड़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने गुरुवार को पाली के खेतावास औद्योगिक क्षेत्र में बनाए जा रहे माटी के सिकोरों को देखा और इनके डिजाइन व बनाने की प्रक्रिया पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि यहाँ बनाए जा रहे सिकोरे देश भर में मारवाड़ व पाली की पहचान बनेंगे। अब रेलवे स्टेशनों पर चाय आदि के लिए इन सिकोरों का उपयोग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। बांसवाड़ा की नापला में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम
कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सोलर से परमाणु ऊर्जा तक पावर ऊंचाइयों पर है। साथ ही उन्होंने सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन कर कहा कि राजस्थान प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले 2.5 करोड़ घर बिना कनेक्शन के थे। 18,000 गाँव में खंबा तक नहीं था। शहरों में घंटों बिजली कटौती रहती थी। हमारी सरकार ने हालात बदले हैं और देश में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये बेहद निराशाजनक है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों, मजदूरों और आमजन की प्रधानमंत्री ने कोई सुध नहीं ली। जिन किसानों की फसलें, बागान और मवेशी बह गए तथा 200 से अधिक लोगों की जान चली गई, उनके लिए विशेष पैकेज की घोषणा न होना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में केवल कांग्रेस सरकारों पर हमला बोला। जिस जीएसटी के गलत क्रियान्वयन से व्यापारियों और आम जनता पर बोझ पड़ा, उसमें सुधार करने की बजाय प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जनता को नुकसान हुआ है और इसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को बांसवाड़ा के नापला में आयोजित सभा के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी की गाज एक आईएएस पर गिरी है। मामला सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव आईएएस अर्चना सिंह को एपीओ कर दिया है। हालांकि कार्मिक विभाग की ओर से उन्हें एपीओ किए जाने का जो आदेश जारी किया गया है, उसमें प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा में आयोजित इस सरकारी कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, उसी समय बड़ी तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई। करीब 10 मिनट तक मंच से केवल पीएम मोदी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वीडियो स्क्रीन पूरी तरह ब्लैकआउट रही। वीडियो फीड नहीं चल रहा था। इसके पहले किसानों के साथ प्रस्तावित संवाद का हिस्सा भी प्रभावित हुआ। उस समय भी बार बार ऑडियो वीडियो में समस्या आ रही थी। कार्यक्रम के तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की थी, जिसकी सचिव के रूप में अर्चना सिंह तैनात थी। ऐसे में सभा के बाद राज्य सरकार ने उन्हें हटाकर एपीओ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांसवाड़ा दौरे के दौरान राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने पेपर लीक और जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों पर गहलोत के शासनकाल पर सवाल उठाए। न केवल राजस्थान की कांग्रेस सरकार बल्कि केंद्र की पूर्व की यूपीए सरकार पर भी जमकर आरोप लगाए। पीएम मोदी बांसवाड़ा के नापला में परमाणु बिजली संयंत्र का शिलान्यास करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा आए थे। उन्होंने कहा कि बिजली से ही सब कुछ चलता है, लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही तब उन्होंने बिजली पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे देश पीछे रह गया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का केंद्र बन गया है। जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया था। पहले यहाँ महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस राज में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा है। लेकिन जब यहाँ आपने भाजपा को मौका दिया तो हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।